भाई आपका क्या मसला है? नीचे रख दो ना गिटार। मसला अभी बताता हूँ भैया, मसला क्या है। उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम। गिटार आपकी लाइफ में कैसे आया? जो पहली मोहब्बत थी उसने दिया था। फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हैं? जैसे कि अभी मेरे पेरेंट्स को नहीं पता कि मैं एक यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ, उनको पता लगे और पता लगेगा तो वो शायद सपोर्ट ना करें। तो ऐसे ही मतलब आपका होता है, कोई फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि यार रोडों पे गाना बोलते गा तो रहा है ही, देखो डाउट तो रहता है, ये लाइन ही ऐसी है। जी जब तक आदमी कर नहीं जाता ना जी, तब तक डाउट ही आता है। सक्सेस नहीं मिल जाती तो। एक आदमी है जिसका जो दिल से गा रहा है, एक आदमी है जो बस गा रहा है ये सोच के कि मैं गाऊंगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। वो दोनों में फर्क है, वो दिल वाला जीत जाएगा। तो भाई आप भी तो दिल से गाते हैं, हाँ जी। आप क्यों नहीं जीत पाए? स्ट्रीट सिंगिंग कोई ख़राब नहीं है, वहाँ पे आप अपने टैलेंट को बढ़ावा दे रहे हो, बस आप सिंपल है। सोच की बात है बस, आपकी सोच क्या कहती है। कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो स्ट्रीट सिंगिंग करके ही ऊपर उठे हैं। एड शेरिन, जस्टिन बीबर। नॉर्मल सिंगर को कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए? अब तुम जिंदगी, अब तुम सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। ये नहीं, ऐसे कोई खराबी नहीं है यार। जब चीज़ें, मैं उस चीज़ को ठीक मानूंगा अगर वो बिक रही है। जब गवर्नमेंट ने बनाए रखे हैं खुलेआम वाइन शॉप बनाए रखे तो ठीक ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार एक खास एपिसोड में बैठक जंक्शन के। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक आर्टिस्ट है। आपने इन्हें कनॉट प्लेस की गलियों में तो बहुत गाते हुए देखा ही होगा। आज हम आपके लिए लाए हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पर, लेकिन आज इनकी कहानी और गाने दोनों सुनेंगे। तो स्वागत करते हैं कुणाल भाई का। कुणाल भाई, नमस्कार भाई। स्वागत है आपका बैठक जंक्शन बहुत के बहुत स्टूडियो में। शुक्रिया। कैसे हैं? बहुत अच्छा। तो कुणाल भैया, एक छोटा सा इंट्रो दो, आप अपने बारे में बताओ, कहाँ से आते हो, कौन हो, गिटार आपकी लाइफ में कैसे आया? गिटार लाइफ में कैसे आया, या मतलब गिटार किसने दिया, ऐसा पूछ रहे हो? गिटार किसने दिलाया वही बता दो सर। गिटार तो सर थोड़ा सा डीप हो जाएगा। मतलब बताइए बताइए, छोटा सा किस्सा एक। मेरी जो पहली मोहब्बत थी उसने दिया था। अच्छा, तो मतलब उनसे इंस्पायर होके आपने गिटार प्ले करना स्टार्ट किया? नहीं, उसी ने दिया था। एक्चुअली क्या था कि मेरे पास गिटार नहीं था उस टाइम, मैं गिटार प्ले नहीं करता था लॉकडाउन से पहले। ओके, तो जब उसने गिटार दिया था तो उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया था। तो कुछ लिखा उनके बारे में? लिखा तो नहीं, क्योंकि रिश्ता ही नहीं रहा वो। उस टाइम पे कुछ लिखा हो? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं लिखा, बस उसके लिए गाता था मैं कभी कभी। तो कुणाल भैया, सबसे पहला गाना आपका कौन सा था जो आपने पब्लिक में प्ले किया था? पब्लिक में जो प्ले किया था तुम ही हो, तुम ही हो। कहाँ पर? स्कूल टाइम में। स्कूल टाइम में? तो मतलब कितने साल हो गए आपको गिटार प्ले करते हुए? गिटार तो मुझे अभी लॉकडाउन से पहले स्टार्ट किया था मैंने। ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग से, मैं स्टार्टिंग लेवल से नहीं करता था। अच्छा, तो कुछ हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या। तुम ही हो। ओके। हम तेरे बिन अब रह क्या बात है। नहीं सकते, मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम हो। क्या बात है कुणाल भैया, क्या बात है। अच्छा कुणाल भैया, कोई आपकी एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसे आप अब तक नहीं भूल पाए हो, आपकी यादगार परफॉर्मेंस हो और बहुत ब्लेसिंग्स मिली हो आपको, कोई एक? कहाँ, सीपी में या फिर लाइव? कहीं पे भी, पूरी लाइफ में, कनॉट प्लेस हो या आपने चंडीगढ़ में ही परफॉर्म किया, आपने हर जगह परफॉर्म किया आपने इंडिया में, कोई एक ऐसा यादगार पल? यादगार पल तो सीपी में रहा है अभी हाल ही में। कैसे? एक लड़की थी, आपने शायद देखी हुई, वो रील वायरल हुई थी काफ़ी। हम्म 15 मिलियन हम्म रील गई थी। एक लड़की आती है रैंडमली, हम्म मैं बस्किंग कर रहा था वहाँ, तो वो आती है, आके एंजॉय करने लगती है, एकदम डांस करने लगती है। बड़ी मतलब बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी थी उस लड़की की। ओके। आके एकदम
वो रील ऐसी वायरल हुई थी एकदम कि चैनल बूस्टअप हो गया एकदम। उससे अच्छा। पहले भी रील्स जा रही थी वायरल, लेकिन उसके बाद जो रील्स बूस्ट वायरल, आया, हाँ जो उसके बूस्ट बाद आया आया, चैनल के बाद, उसके बाद तो आया। वो यादगार रहेगा हमेशा, हमेशा ही यादगार हाल फिलहाल का ही पल था वो। रहेगा। हाँ। क्या बात है। तो कुणाल भाई, एक बात छोटी सी आपसे पर्सनली पूछ सकता हूँ, फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हैं? जैसे कि अभी मेरे पेरेंट्स को नहीं पता कि मैं एक यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ, उनको पता लगे लगे, लेकिन हाल फिलहाल उनको नहीं पता, और पता लगेगा तो वो शायद सपोर्ट ना करें। तो ऐसे ही मतलब आपका होता है, कोई फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि यार रोडों पे गाना बोलते तो गा है रहा ही, है? देखो डाउट तो रहता है, ये लाइन ही ऐसी है, जी जब तक आदमी कर नहीं जाता ना जी। तब तक डाउट ही रहता है। सक्सेस नहीं मिल जाती अब तो। ये लाइन ही ऐसी है, क्योंकि अगर आप घर वाले सेटिस्फाइड रहते हैं जब जब आप उनको दिखता है ना कि तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की, लगी नहीं है लेकिन सेटिस्फाई रहते हैं, तैयारी कर रहे बोल देंगे, लेकिन उनको ये तो पता है कि बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ क्योंकि ना कुछ कर उनकी रहा है। नॉलेज में वही ये है। गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा वो देते हैं ना मान्यता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ तो उनको रहता है, वो बेचिंत रहते हैं कि अगर चलो लगा भी है, लेकिन यहाँ उन्हें दिखता है कि पता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ दिखती है यार, बहुत बड़ी चीज़। बॉलीवुड जाना, यूट्यूब, ये सब कुछ बहुत बड़ी और है भी बड़ी चीज़। जी। तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सही भी है अपनी जगह। राइट। अभी भी डाउट तो है घर वालों डाउट है। तो भाई जैसे आपने बॉलीवुड का नाम लिया, नेपोटिज्म तो आ ही रहा है। को। हाँ, ठीक है, म्यूज़िक में भी ऑटो ट्यून से गाने बन रहे हैं। वो वाला एक कहावत है ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो क्या ना ना ऐसा कुछ नहीं है, ऑटो ट्यून तो आ चुका है ना भाई? आ चुका है, लेकिन आप मुझे बताओ ना, अगर आप लाइव में हो तो फिर आप क्या करोगे? हम्म। लाइव भी मैटर करता है बहुत जगह, जी। आप उतनी ज़्यादा फिर कर नहीं पाओगे ना, आपको परफॉर्मर भी बनना पड़ेगा बहुत अच्छा। हाँ। वो सारी चीज़ें आप स्टूडियो के अंदर नहीं कर सकते। स्टूडियो से आप फेमस तो हो सकते हो कि आप स्टूडियो में आपने गा दिया, वहाँ ऑटो ट्यून लग गया, लेकिन फिर लाइव भी है, परफॉर्मर भी है। हम्म। कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो लाइव लाइव से ज़्यादा फेमस है अपने, जी, आतिफ असलम। हाँ दिलजीत दोसांझ जी, जी। तो ये सारे लाइव के लिए फेमस है। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? अरिजीत सिंह दलजीत सिंह। बी प्राक कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे हैं। तो दोनों में से अगर एक के साथ आपको स्टेज शेयर करने का मौका मिले? अरिजीत सिंह डेफिनेटली। क्या बात है। तो आप सॉन्ग भी लिखते हो भाई? भाई लिखना बहुत टफ चीज़ है, मतलब मेरे दिमाग के ऊपर से निकल जाता है लिखना। क्यों? ये चीज़ मालूम मुझे पड़ी, मेरा फ्रेंड है लविश भंडारी जी। और सार्थक त्रिवेदी जो कंपोज करते हैं म्यूज़िक, तो जब ये लोग बैठते हैं ना, मतलब कॉम्पोजिशन बनाते हैं, लविश लिखता है और सार्थक म्यूज़िक डायरेक्टर है तो कंपोज भी करता है, तब एहसास होता है कि वो जो कनेक्शन है ना, फील करता है जो राइटर, वो थोड़ा सा मुश्किल है। सोच ही अलग होती है, मतलब लिख तो कोई भी सकता है, पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि अब मुझे कोई किसी लाइन को डिफाइन करना है, पर मैं उसको सीधे सीधे नहीं, ऐसे शब्द ले लिए कि समझा नहीं पा रहा मैं आपको। उर्दू, उसमें हाँ, उर्दू, उर्दू उर्दू की कुछ लाइनअप या उर्दू की लाइनें ले अल्फाज ली, जिसे हाँ। बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं ले सकते, सिंपल सिंपल लेना होता है, लेकिन गहरा उसकी सोच ही अलग होती है जहाँ तक मुझे पता है। और मैंने लिखने की कोशिश की है तो मैं तो लिख ही नहीं पाया कभी। वो जब मुझे बताते हैं ना, मुझसे कभी कभार सवाल कर लेते हैं कि भाई बता कि इस लाइन का मतलब बता, क्या क्या कह रहा है, कि क्या तो तेरा क्या थॉट प्रोसेस है इसको लेके। तो मैं सोच जाता हूँ, मैंने कहा यार कभी सोचा नहीं है। मोस्टली बंदे क्या करते हैं, कॉम्पोजिशन को फील करके गाते हैं, लिरिक्स को फील करके अगर गाने लगे तो मतलब और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, उनका ही मानना है। अच्छा, तो जब कोशिश कर रहे हो आप? हाँ, कोशिश कर रहा हूँ लिखने की। उनके एनवायरनमेंट में थोड़ा सा डलने की। उनका काफ़ी अच्छा रहता है, वो बैठते हैं, ऐसा सही बड़ा रूम है उनका, और वहाँ बैठ के अपना तो भाई अगर एक स्टेज परफॉर्मेंस हो आपकी और मतलब लाखों का क्राउड हो, तो पहला सॉन्ग कौन सा प्ले करोगे आप? अपना खुद का, हाँ। कौन सा? जब भी मतलब जो भी आएगा। जो भी आएगा आपका। हाँ आने वाला होगा हाल फिलहाल में? हाँ, एक स्टूडियो के अंदर है कुछ हो जाए उसका थोड़ा सा। हाँ, मैं ज़्यादा तो नहीं सुना पाऊंगा, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, थोड़ा सा उसका एक थोड़ा पार्ट बहुत। है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। ये इश्क की शोहरत, ये सब हमारा नहीं है, इश्क ये आखिरी
दे मुझे रास्ता, जाऊं कहाँ मैं जाऊं, तेरे निशान ही पाऊं, तेरी निगाह कैसे मैं दूं भुला। क्या बात है, क्या बात है, ये गाना है। क्या बात है। तो ये कब कब तक आने वाला है भाई? आएगा ब्रदर, थोड़ा सा चल रहा है काम, स्टूडियो के अंदर है। मतलब मेरे काम ना यार एक्चुअली डिले होते रहते हैं, अपने आप ही टोक लगती रहती है, पर इस बार पक्का डेफिनेटली हो गई। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में भाई का चैनल है, जाओ भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि जल्दी से जल्दी ना एक ऐसा ही सॉन्ग आने वाला है। भाई जो लोग गिटार प्ले करने का या कुछ गिटार में अपने फ्यूचर बनाने का सोच रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी टिप कि आना चाहिए इस इंडस्ट्री में या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए अगर आपका दिल कहता है। दिल कहता है तो दिल की सुनो भाई, पैसा भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आप मैंने ये देखा है हम्म कि जब आप करने की ठानते हो, हम्म एक तो एक एनर्जी होती है आपको लेके जाएगी, वो सब कुछ सारे रास्ते खोल देगी आप करने वाले होने चाहिए, सब रास्ते खोल देगी आपको। जी। इतना ही मानता हूँ बस। और बिल्कुल करो अगर दिल कह रहा है ना, पर ये नहीं कि कुछ लोगों को देख देख के चढ़ती है ना कि वो गिटार प्ले कर रहा है तो मैं भी गिटार प्ले, ऐसा मत करो। आपका दिल जब तक अंदर से आवाज़ नहीं देता आप कुछ मत करो। अगर आपका दिल कह रहा है कि हाँ भाई करना है तो बिल्कुल करो, देख के नहीं करना चाहिए। देख के नहीं। क्योंकि आप देख के कर तो दोगे स्टार्टिंग, फिर सोचो आप कितना फ़र्क है। एक आदमी है जिसका जो दिल से गा रहा है, एक आदमी है जो बस गा रहा है ये सोच के कि मैं गाऊंगा तो लोगों मतलब मुझे लोगों को अच्छा लगेगा, तो दोनों में फ़र्क है। वो दिल वाला जीत जाएगा। तो भाई आप भी तो दिल से गाते हो, हाँ जी। आप क्यों नहीं जीत पाए? आपको मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिल पाया अभी तक? क्योंकि भाई मैंने देखा, देखो आप सिंगर भी बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप खुद म्यूज़िक भी बनाते हो और लाइव परफॉर्मेंस भी देते हो, तो आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है भाई? आप में तो सब कुछ है। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अभी स्टार्टिंग है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हमेशा जब तक कुछ बड़ा भी हो जाएगा तब भी ऐसा ही लगेगा कि अभी भी स्टार्टिंग ही है। बिल्कुल भाई, ये आपका तो बहुत महानपन है आपका, जो आप ये सोच रहे हो। कुछ बड़ा भी हो गया लाइफ में तो लगता ही रहेगा कि अभी भी स्टार्टिंग ही है। मतलब ऐसा ही होता है आर्टिस्ट। भाई हाल फिलहाल में ना अभी जन्माष्टमी गई है, कुछ हो जाए कृष्ण भगवान के लिए छोटा सा। राधे राधे सुना हाँ सकता हाँ हूँ हाँ आपको हाँ मैं। हाँ हाँ। ये मेरा फेवरेट है भजन, मतलब मैंने बचपन से ही सुनता आया हूँ और ये मतलब पूरा याद नहीं है, अच्छा। पर इसकी लाइन है बड़ी फेमस है जो ऑलमोस्ट सभी को याद होगी। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। क्या बात है कुणाल भाई, सही में। कुणाल भाई गिटार आप ही के साथ रहता है हमेशा? हाँ। सोता होता तो नहीं है आपके नहीं साथ? नहीं ऐसा नहीं। मतलब आपकी एज क्या रही होगी जब आपने पहली बार गिटार, स्कूल टाइम में आपने बताया? नहीं उस टाइम तो मैं गिटार नहीं प्ले करता था। उस टाइम नहीं करते थे? 2016 तो की जब बात आपने आपको लगा कि यार ये अब प्रोफेशनली करना चाहिए, उस टाइम क्या आपकी एज हो रही? अभी 12th के बाद ही मुझे मतलब ऐसा हो गया था कि बड़ा कि अब कहीं और जाना नहीं है। गिटार पे ही अपनी पूरा हाँ फोकस बस करना मेरा है। मन था कि म्यूज़िक ही करा जाए बस अब। तो कनॉट प्लेस कहाँ से आ गया भाई? ये तो एक एक इत्तेफाक था कि मैं कनॉट प्लेस में आ गया। मेरा एक फ्रेंड है अंकुर, मेरा ये समझ लो कि बचपन का दोस्त समझ लीजिए आप उसको। भाई जैसा रिश्ता है हमारा दोनों का। तो उसको मैं घुमाने लेके गया था कैनॉट प्लेस। तो वहाँ सिंगर्स काफ़ी सारे थे उस दिन, मतलब अलग अलग, क्योंकि परफॉर्मर तो वहाँ पहले से ही आते रहते हैं तो सब गा रहे थे। अब उसको ये है कि वो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है गाने के लिए, क्योंकि उसको मुझे ऐसा लगता है कि मेरे परिवार से अगर किसी को सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वास है मेरे ऊपर तो उसी को ही है, वो मेरा जो भाई है। तो वो हमेशा मुझे गाने के लिए कहता है, कहीं भी उसको किसी को भी सुनता है तो उसका मन करता है कि मैं तेरे को भी सुनूं उसके बाद। ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, हाँ वो वाला सीन। वैसा वाला सीन है, मतलब उसका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में।
और 4 लोगों के सामने गाने में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, हमेशा रहेगा। तो वो और मैं कैनॉट प्लेस ऐसे घूमने आए थे। तो उसने देख लिया कि वहाँ कोई बंदा गा रहा है, तो उसने बोला कि तू भी गा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं ऐसे नहीं गाऊंगा, कोई गा रहा है। तो मैंने कहा उसकी मेरा हमेशा से रहा है, मैं कभी कोई गाता है तो मैं उसकी जगह गाता नहीं। वो कह रहा कि चल ठीक है तू वहाँ मत गा, तो लेकिन थोड़ा आगे चल के गाते हैं कहीं। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने काफ़ी दूर गाया था, तो वहाँ से अब वो सुनाई दिया लोगों को, तो लोग पीछे पीछे आने लग गए। तो उन्होंने बोला कि आपको पता है आप कैनॉट प्लेस में क्या कर सकते हो, मतलब बड़ा मोटिवेट करने लगे कि मुझे कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि कैनॉट प्लेस तो मैं पहले भी जाता था। और उन्होंने इतना मतलब मोटिवेट कर दिया। मैंने कहा कि यार ये इतना पीछे पीछे आने लग गए। कई सारे लड़के थे, कह रहे कि भैया ये है वो है, आपको नहीं पता, आपने हमको कितना अच्छा लगा, आप कैनॉट प्लेस आया कीजिए, आप पता नहीं आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आपको बहुत लिफ्ट अप मिलेगा यहाँ से। अच्छा। हाँ, तो ऐसी ऐसी चीज़ें। तो तब मैं कैनॉट प्लेस, तब भी मैं आया नहीं था, तब तक भी मैं नहीं आया था। कैनॉट प्लेस आने की वजह ही कुछ और थी। तो भाई कहाँ आप प्ले करते हो कैनॉट प्लेस में, बता ई दीजिए। ब्लॉक में। ई ब्लॉक में, ओके, सही है भाई। ई ब्लॉक टाइटन शोरूम के बिल्कुल नीचे। भाई कमाई धमाई कैसी है? यार वहाँ से कमाई तो चलो ठीक है, मतलब इतना हर दिन के ऊपर हिसाब है अच्छा। कि दिन कैसा है, क्राउड कैसा है? क्राउड कैसा है। और फिर थोड़ी सी दिक्कतें भी हो जाती हैं बीच बीच में। समझ लो। पुलिस राउंड लगा देती है, तो हमको हटना पड़ता है, जो कि सही भी है। सही वो भी लोग है, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर इस बीच अगर कोई चोरी वगैरह हो जाती है तो भी बात उन पे आती रिस्पॉन्सिबल है। उन पे। हाँ, तो वो लोग भी गलत नहीं है, तो ऐसा है। जी, सही है भाई। भाई आप पे क्या मसला है, नीचे रख दो ना गिटार। मसला अभी बताता हूँ भैया, मसला क्या है। उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम, क्या बात उन पे वो आना दिल का, ऐसे होने से तो बेहतर था ना आना, हाँ दिल का, ऐसे होने से तो बेहतर था ना आना, हाँ दिल का। यही मसला है भाई। पूरा मसला दूर कर दिया भैया आपने तो। शुक्रिया। सही है। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं, हाँ, ठीक ये है? रख सकता हूँ नीचे? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, पूरे मसले दूर कर दिया आपने तो, प्लीज़। मॉर्निंग परफॉर्मेंस या नाइट परफॉर्मेंस? नाइट। नाइट। क्या बात। कोक स्टूडियो या बॉलीवुड? बॉलीवुड। बॉलीवुड। बॉलीवुड में कौन सा भाई? बॉलीवुड, सॉरी, बॉलीवुड में कौन सा? क्लासिक? ये रेट्रो। ज़्यादा पुराने गाने मुझे बहुत पसंद है। ज़्यादा पुराने, बहुत अच्छे, ठीक है भाई। राहत फ़तेह अली खान या आतिफ असलम? चूज़ एनीवन, और क्यों? फंस गए। बड़ा टफ पूछ लिया यार आप। प्लीज़। अगर मैं लाइट, वैसे दोनों के जॉनरा अलग अलग है, सूफी और बॉलीवुड, राइट। तो दोनों अपनी जगह बेस्ट है, तो यहाँ तो मैं चूज़ नहीं कर सकता। ठीक बहुत है। बड़े आर्टिस्ट हैं। ठीक है भाई, बी प्रैंक या दलजीत दोसांझ? आपने बता दिया था अपना। हाँ जी, दिलजीत। दलजीत भाई, ठीक है भाई। अगर आपको एक स्टेज मिले जहाँ लाखों का क्राउड हो, एकदम फुल लाइट वाइट सब कुछ, और आप ऑलरेडी फेमस हो भाई, मान लीजिए आप ऑलरेडी फेमस हो, तो भाई आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसको स्टेज पे आप अपने साथ ज्वाइन करवाओगे या नहीं? बिल्कुल कराऊंगा। 100% बिल्कुल, ये तो कईयों से वादा किया हुआ है भाई। किया हुआ है भाई। कैसी दोस्ती है? कितने, मतलब अभी स्कूल के दोस्त हैं? मेरे बहुत कम दोस्त हैं, 3 तो हम यहाँ हैं और 3 ही हम वहाँ हैं, मतलब जहाँ मेरा घर है। अच्छा। बहुत नाम नहीं लूँगा, लेकिन बस ये है कि दोस्ती मेरी बहुत छोटी सी है, लेकिन वो बहुत गहरी है। क्या बात है। तो भाई कभी प्यार मोहब्बत का मसला हुआ है? प्यार मोहब्बत का मसला तो चलता ही रहता है भाई हमारे ऑडियंस को एक टिप दो, लड़कों को, नौजवानों को, प्यार मोहब्बत के ऊपर। कैसी, मतलब क्या पूछना कैसे कि चाहते हैं? मतलब आबादी है या बर्बादी है, आपके हिसाब से क्या है? नहीं यार, बर्बादी नहीं है, सबके साथ बुरा नहीं होता। बस आपके ये है कि आप काम करते रहो।
काम करते रहिए। काम पे फ़र्क ना पड़े आपके, मोहब्बत का काम से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे मेरे साथ ये हो गया था कि मोहब्बत का काम पे फ़र्क पड़ने लग गया था। लग गया था। ओके, तो भाई कनॉट प्लेस में तो मतलब आप जब परफॉर्म करते हो तो काफ़ी लड़कियां भी आती हैं? बहुत आती है। बहुत आती है, आपको फूल भी देती है, आपके गिटार पे फूल भी लगाती है, सब कुछ होता है। तो कभी किसी ने अप्रोच किया है? नहीं ऐसे तो अप्रोच ऐसे ऐसा अप्रोच तो नहीं किया कभी, पर ये है कि हाँ, कॉफ़ी के लिए पूछ लेते हैं। पूछ लेते। आपकी आवाज़ ही ऐसे है भाई, सभी पूछते हैं। ठीक है भाई, अगर वही वाला टफ क्वेश्चन है भाई, अगर राहत फ़तेह अली खान जी और आतिफ असलम जी ने एक को स्टेज पे बुलाने का मौका मिले आपके साथ, मतलब ज्वाइन कराना है, तो किसको बुलाओगे भाई? अब तो आपको एक एक ना एक तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ज़्यादा मतलब बड़ी स्टेज वाली बात आ गई हाँ, है तो आतिफ असलम, आतिफ असलम। क्योंकि मैं बचपन से बहुत सुन चुका हूँ, मतलब इतना सुना है कि मतलब ये समझ लो कि इनसे सीखा है। ओके। उस टाइम आतिफ असलम जी बहुत बड़े स्टार थे, 2003 से लेके 2012 तक जो उनका कौन सा सॉन्ग अच्छा लगता है आपको? सबसे ज़्यादा आदत, आदत। जो कि सभी मतलब कोई भी अगर सिंगर होगा तो वो अपना करियर आदत से स्टार्ट करता है। ओके, हर मतलब मोस्टली 90% बंदे हैं जो आदत गाते ही है। क्या बात है। तो भाई जैसे कि सिंगर तो शायर भी होते हैं, हाँ बिल्कुल होता आप हो? है। नहीं मैं नहीं मैंने बोला ना, शायरी, लिखावट, हम्म। ये राइटिंग स्किल्स, ये बहुत अलग माइंडसेट होता है इन लोगों का, सोचना ही अलग होता है। सोचना ही अलग है। बहुत अलग अलग चीज़ है शायरी वगैरह, मैं समझने भी मुश्किल हो जाती कई बार। बड़ी सिंपल शायरी जो होगी उसको समझ जाऊंगा, थोड़े अगर टफ वर्ड होंगे, उर्दू वर्ड होंगे तो उनको समझना पड़ेगा। मैं अपने फ्रेंड से पूछता हूँ, मैंने कहा भाई बताओ क्या कह रहा है। भाई कभी हुआ है कि अकेले हो आप और आपको एक गाना गुनगुनाने का मौका, कौन सा गाना गुनगुनाओगे आप? अकेले यार ऐसा नहीं है, सारे गाने बहुत पसंद है मुझे। सारे। फर्स्ट टॉप अप गाना कौन सा है जो लिस्ट में आपकी टॉप पे आता है भाई, और क्यों आता है? पुराने गाने हैं, मतलब जो एक गाना है वो मेरे दिल के चैन, मैंने बहुत गाया है वो, हम्म। और वो सभी सुनना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली में जब कोई आता है तो वो मेरे दिल के चैन सुनते ज़रूर है। अच्छा, आप फैमिली में भी मतलब अगर कोई गेस्ट वेस्ट आता है तो? हाँ जी, खासकर मेरे मामा जी, उनके साथ मतलब ज़्यादा टाइम मेरा बीता है, तो बॉन्ड अच्छा है। हाँ उन्हीं मैं बताऊँ, अगर मैं गाने याद हैं तो आज मामा जी की वजह से, अच्छा। क्योंकि वो उनकी कभी कैसेट्स की दुकान हुआ करती थी, वो उस ज़माने के लोग हैं, तो उनको तो ऐसे टिप्पे याद है, गाने गाने, फिल्म, डायरेक्टर के नाम तक। तो तो भाई मतलब पहले ज़्यादा इजी था म्यूज़िक इंडस्ट्री में आना या अब? नहीं अभी भी ऐसा ही है, कुछ बदला नहीं है। बॉलीवुड में चलती है एक अलग आवाज़। ठीक है। हाँ, टफ कुछ नहीं है, बस ये है कि आपके पास पैसा होना होनी चाहिए, चाहिए। अगर है नहीं तो आपके पास वो दिमाग होना चाहिए कि आप क्रिएट कैसे करोगे। पैसा भी तो चाहिए भाई, एक मैंने एक। बताया ना, आप पैसा एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर एनर्जी देखती है आपके अंदर कि आप काबिल हो कि नहीं हो। भाई मैंने तो ये देखा है कि अगर किसी को अपना सॉन्ग करवाना है तो पहले तो वो स्टूडियो बुक करेगा महंगे से महंगा, फिर उसको लेबल नहीं मिलेंगे, हम्म, लेबल के लिए भाई पैसा तो चाहिए ना इसमें। चाहिए तो है यार, पर आप अब तो इतना कुछ बदल गया है, अब तो इजी हो गया है। इंस्टाग्राम पे अब क्या नहीं कर रहे लोग यार, हम्म। बस वो सही टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है, कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्या नहीं हो रहा है बताओ आप। यूट्यूब। आप देखो कि अगर अनूप जैन आर्टिस्ट हैं, हम्म। उनका सारा ही सोशल मीडिया से है। कोई लेबल नहीं था उनके पास, कुछ नहीं था, और आप देखो आप कहाँ हैं। भाई बहुत सिंगर बर्बाद हो चुके हैं जो कि सोचते हैं कि हम सिंगिंग करेंगे या रैपर बनेंगे या कुछ भी करेंगे, वो अपना सॉन्ग्स बिल्कुल शूट करते हैं अच्छे से, महंगी महंगी गाड़ी होते हैं, और जब लेवल लेने जाते हैं तो भाई वही है 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए दोगे तो भाई लेवल मिलेगा उनको। लेबल पे डालने क्यों, और इतना ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों करना है आप? ये तो बेवकूफ़ी है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो बिना कुछ उसके। आप इन्वेस्ट करो, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टेप इन्वेस्ट बाय करना स्टेप जाना। चाहिए चीज़ों में। आप पहले एक
हल्के बजट का गाना बनाऊं। आप बताओ एक नॉर्मल सिंगर को कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, एक आपको नॉर्मल। अगर वीडियो वाला काम करना है तो मेरा मतलब जैसे हमारा प्रोडक्शन भी है, ओके, क्या नाम है? जोवेल प्रोडक्शंस, हाँ आपको हाँ, आपके मैंने, नोन में हाँ हाँ होगा। हाँ हाँ। जी। तो हमने ये देखा है कि आप पहले कम बजट में काम करिए, ठीक है। कम बजट में काम करिए। आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए अपनी ऑडियो पे। ठीक आपका है। ऑडियो जितना अच्छा होगा ना, तो आप उसको वैसे भी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डाल दोगे, ठीक है। वहाँ से भी वायरल हो सकते हो आप। उसके बाद जब वो हो जाए तो उसकी वीडियो बनाओ आप। ठीक है। कोई बहुत मतलब इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाली बात नहीं है। कितना नॉर्मली कितना लगना चाहिए आपके हिसाब से लगभग स्टार्टिंग में? लगभग यार, अगर आपको अच्छी ऑडियो तैयार करनी है तो 15 से 20 हज़ार रुपये में बहुत अच्छी हो हाँ, जाएगी वो अपनी। अच्छी हो जाएगी। इतनी हो जाएगी कि मतलब कि लोग दिखा सकते हो सुन लें, आप अच्छे हाँ से। सुन लें आपकी ऑडियो। अच्छा। इतना ज़्यादा इन्वेस्ट क्या करना कि पहले ही 5-6 लाख रुपए लगा दिया आपने, फिर आप लेवल के पास लेके जा रहे हो। ये वो है ना, उनको ये लगता है कि एक एक गाने से काम चल जाएगा। नहीं, 10 गाने से भी काम नहीं चलता कभी कभार। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल। आप कम कम इन्वेस्ट करें और ज़्यादातर फोकस करें कि हमारी ऑडियो अच्छी रहे, क्योंकि लोगों को ऑडियो सुननी है। इंस्टा पे रील पे एक ही पार्ट चल रहा है, बस एक ही पार्ट लूप पे हाँ, चल रहा है, एक ही वही। पार्ट चल रहा है बस। ऑडियो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए बस। वीडियो इतना नहीं, इफेक्टिव नहीं। वीडियो भी करती है मैटर, पर आप ये देखिए ना कि आप आजकल ज़्यादा चीज़ एक्टिव को क्या है, ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम, वहाँ चलता है सब कुछ। रील्स पे। हाँ, आपकी ऑडियो चल रही है, उसके ऊपर लोग अलग अलग रील बनाए जा रहे हैं। तो भाई, जो लोग शुरू में गिटार सीखना चाहते हैं वो कैसे स्टार्टिंग करें अपनी? यूट्यूब से करें या कोई टीचर या कोई एकेडमी ज्वाइन करे, कैसे करें? मैंने जैसे गिटार स्टार्ट किया था, मेरा तो पूरा ग्रुप सर्कल जो था, तो काफ़ी सारे गिटारिस्ट थे, तो उन लोगों से पूछ पूछ के ही मैंने तो ऐसे आपने स्टार्ट किया। आपने अपने आप सीखा है? हाँ, कितना टाइम लगा था आपको? मैंने वही बताया ना कि एनर्जी के साथ सारा काम होता है ये। अभी भी मैं गिटार सीख रहा हूँ, मतलब पूरी तरीके से मैं सीख नहीं पाया हूँ, अच्छा। क्योंकि मुझको दिक्कत होती है कॉर्ड प्रोग्रेशन में। ठीक है। हाँ, पर ये है कि ये जितना भी अभी मैं प्ले करता हूँ कैनोट प्लेस में, जितना भी प्ले करता हूँ, ये सब कुछ अपने आप सीखा मैंने। क्या बात है भाई। तो मतलब जो नया सोच रहा है गिटार सीखने के लिए, उसके लिए एक छोटा सा एकेडमी ठीक रहेगी या यूट्यूब ठीक रहेगा? अकेडमी भी अच्छी रहेगी, आपका कोई फ्रेंड है, आपकी बस कैचिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना, भाई अगर कोई आपसे सलाह मशवरा लेना चाहे तो किस चीज़ के बारे में। गिटार के ऊपर ही, कि मेरे को कैसे, जैसे कि कोई आया आपके पास, कोई बच्चा आया, भैया मेरे को गिटार सीखना है, आपका रिएक्शन क्या होगा? बिल्कुल सीखो यार। आप सिखाओगे? मैं अभी कैसे सिखा सकता हूँ, मतलब नहीं, इतना बेसिक तो सिखा दूंगा उसको, ये बता दूंगा कि कैसे अपने माइंड को ट्रेन करना है इसके लिए, क्योंकि उसके लिए ना माइंड भी ट्रेंड होना चाहिए गिटार। हम्म। कुछ लोग कहते हैं मुझसे, आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि हमारे घर में 15 दिन बाद एक शादी है, हम्म। 15 दिन के अंदर हमको गिटार सीखना है। 3 गाने प्ले करने हैं वहाँ। तो बताओ उनको मैं क्या जवाब दूँ। हुआ है भाई आपके साथ बहुत ऐसा? बार हुआ है ऐसा। एक तो आप क्या बोलते हो भाई? मैं तो यही बोल देता हूँ, मैंने कोई गारंटी नहीं है, आ जाओ, गारंटी नहीं है कोई लेकिन। गारंटी नहीं है। मैंने कहा आपके उस आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी ऑब्जर्विंग पावर है आपकी। ओके। हाँ, कुछ लोग हैं जो जल्दी कर देते हैं मैथ का सवाल, हम्म। कुछ लोग जल्दी नहीं कर पाते। हमारे जैसे। हाँ। ठीक है भाई, बढ़िया है। ठीक है भाई, अब थोड़ी सी बात रैपर्स के ऊपर भी करते हैं। हम्म। रैपिंग, कनाट प्लेस में भी काफ़ी रैपर्स आते हैं। हाँ, आते हैं, रैपर्स आते हैं, मेरे पास खुद आते हैं। आपके पास खुद आते हैं भाई, ठीक है। तो क्या रैपर्स का भी चलन एकदम सा उठ चुका है? आपको लगता नहीं कि रैपिंग में मतलब थोड़े से ऐसे शब्द आ जाते हैं जैसे अल्कोहल या लड़कियां, तो वो आपके हिसाब से ठीक है? ठीक तो ये नहीं, ऐसे कोई खराबी नहीं है यार। जब चीज़ें, मैं उस चीज़ को ठीक मानूंगा, अगर वो बिक रही है तो वो ठीक है। जो बिक रहा जब है वो। जब गवर्नमेंट ने बनाए रखे हैं खुलेआम वाइन शॉप बनाए रखे, तो ठीक ही है। उसमें क्या बोले यार। आपके हिसाब से ठीक है? हाँ, ठीक है यार। ठीक है। ठीक है भाई, मेरे को एक छोटा सा आप बताइए, हनी सिंह या बादशाह? हनी सिंह। हनी सिंह या गुरु रंधावा? हनी सिंह। हनी सिंह या दलजीत दोसांझ? दिलजीत दोसांझ। ओके। दलजीत दोसांझ या मिक्का पाजी? दिलजीत दोसांझ। दलजीत दोसांझ या बप्पी लहरी?
बप्पी लहरी जी। मुझे पता था भाई। मास्टर भाई, वो तो मास्टर। क्लास लेवल ओके। गॉड। अच्छा, बप्पी लहरी या विशाल भारद्वाज? बप्पी लहरी। बप्पी लहरी या बी प्रैंक? बप्पी लहरी। मतलब बप्पी लहरी ऑल फेवरेट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है यार म्यूज़िक को लेके, और डायरेक्टर। हाँ म्यूज़िक डायरेक्टर को लेके, और कितनी बड़ी बड़ी हिट फिल्मों में काम किया। ठीक और है। उन पर्सनली मुझे उनकी आवाज़ भी पसंद, डिस्को डांसर से ही। बहुत बहुत अच्छा लगा बप्पी लहरी को आपने ऊपर रखा। बप्पी लहरी या अरिजीत सिंह? ये थोड़ा सा टफ हो गया भाई। बताना तो पड़ेगा भाई। देखिए अभी के टाइम से देखो तो अरिजीत सिंह, और पहले के टाइम से देखो तो मतलब ठीक है। ओवरऑल देखो तो बप्पी लहरी जी। अरिजीत सिंह या सोनू निगम? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह या मोहित चौहान? अरिजीत सिंह। ठीक है। अरिजीत सिंह या उदित नारायण? उदित नारायण जी। ठीक है। उदित नारायण या अदनान स्वामी? उदित नारायण। हाँ, उदित नारायण जी। उदित नारायण। ठीक है। उदित नारायण या शान? उदित नारायण जी। उदित नारायण। ठीक है। ओके। तो कुणाल भैया, आपका रियाज का क्या रूटीन रहता है? रियाज यार बीच बीच में कभी कभार छूट भी जाता है, लेकिन मैं कोशिश ही करता हूँ कि रेगुलर रहे, क्योंकि वो वॉइस को मेंटेन करने के लिए और डेली परफॉर्म करने के लिए तो बहुत ज़रूरी है। कितने घंटे के रियाज करते हैं? मैक्सिमम 1.5 घंटा तो होना चाहिए। आपका रूटीन क्या है? रूटीन तो डेली भाई रूटीन क्या है आपका? कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे कहाँ जाते हो? अभी मेरा हाल फिलहाल से तो बहुत मतलब कहूँगा तो कि ऐसा रूटीन चल रहा है, सोना उठना सोना उठना कुछ पता नहीं है, किस टाइम कहाँ कब इवेंट पे निकल जाना, कब क्या करना। कभी ट्रैवलिंग बहुत है, ट्रैवलिंग तो भाई मोस्टली बहुत करते मैं हो। नींद में रहता हूँ। अभी भी गाड़ी में मैं जब आ रहा हाँ। था तो नींद में ही था मैं। ऐसा वो कोई स्पेसिफिक रूटीन नहीं है। आर्टिस्ट का कोई रूटीन नहीं है। नहीं, रूटीन नहीं है। कभी कभी मन करता है कि रात को गाने लग जाऊँ। हुआ है दोस्त, कभी ऐसा? हाँ बहुत बार हुआ है। बहुत बार मुझे बहुत धीरे धीरे गाना पड़ता है, क्योंकि दोस्त सो रहे होते हैं, उनका तो रूटीन है, क्योंकि वो डेली वो रूटीन से जाते हैं। अब कॉर्पोरेट में होंगे। हाँ नहीं 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 नहीं, म्यूज़िक वाले ही है, वो हम भी सब म्यूजिक म्यूज़िक वाले? वाले ही हैं। पर ये है कि उनको बस अंडरस्टैंड इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो म्यूज़िक वाले ही हैं। मुझसे परेशान हो जाता है कि बोलते हैं भाई कभी ऐसा कर दिया कर कि हम तुझे खुद बोल दे कि आज कुछ सुना दे, क्योंकि तो गाता ही रहता है पूरे दिन। अच्छा। क्या बात है भाई। ऐसा हो ऐसे जाता दोस्त मतलब बहुत कम मिलते है। अरे भाई है मेरे, हैं। भाई है। 7 साल हो गए उनके साथ दिल्ली में, 7 साल? स्टार्टिंग से ही साथ में। बहुत बड़ी बात है भाई। बड़ी बात तो है। 7 साल रहते नहीं है ना दोस्त यार। ठीक है। कुणाल भाई, जब मैंने ना आपका इंस्टा देखा ना, तो मैंने देखा कि यार काफ़ी छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो फ्लावर्स हाथ में लेते हैं, आप उनके साथ शूट करते हैं। जैसे हाल फिलहाल में अभी 15 अगस्त गया है, 15 अगस्त, उसमें आप मैंने देखा कि कोई एक लड़की थी छोटी सी, हाँ उसके हाथ में फ्लैग था, तो आप उसके सामने परफॉर्म कर रहे थे। वहाँ पे क्राउड नहीं था लेकिन। हाँ, वो एक्चुअली फ्लैग वो लोग कभी कभार ऐसा है कि पेन वगैरह सेल करते हैं ना, तो उस दिन फ्लैग सेल करने आए थे तो वो रैंडमली आ गई। हम्म। अब आ गई तो वो हमेशा आती ही है, पायल नाम है वो छोटी बच्ची का। अच्छा। हाँ, तो वहीं रहती है वो, हम्म। सीपी में ही। उसके और 2-4 बहन भाई भी हैं, मतलब सब वहीं आते रहते हैं सुनने के लिए। तो वो ऐसी रैंडमली आ गई थी, तो उसने ऐसे प्यार से हाँ। मुझे बोला, देखा होगा आपने। मैं झुका तो बोली कि फ्लैग ले लो, ऐसे बोल रही थी। तो रुका फिर। तो वैसे हमारा क्या है कि हम बिल्कुल कोई जो कंटेंट है हम बिल्कुल रैंडम रिकॉर्ड करते हैं वहाँ। अच्छा। हाँ, कोई स्क्रिप्टेड कंटेंट नहीं करते, जो है वो सामने रिकॉर्ड कर लिया बस, ऐसा है। भाई दिल को कितनी खुशी मिलती होगी आपको? खुशी मिलती है यार, सामने वाले का चेहरा देख के बड़ी खुशी मिलती है। जब लोग कहते हैं कि आपके सर मैं पे दिन हाथ भर के फेरते स्ट्रेस हैं। में थी, या दिन भर के स्ट्रेस में था, आज मेरा दिन बेकार था। कोई कोई कितनी बार ऐसा होता है कि लोग रो रहे होते हैं बैठ के वहाँ, और वो आके बोल देते हैं कि मैं बहुत इमोशनल था, या मैं बहुत अंदर से दुखी था सुन के आपको। तो इतना भी अगर कर पाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है बहुत। मैं आप घर घर चला जाता हूँ खुशी खुशी, मैंने कहा कि चलो आज कुछ अच्छा हो गया। अच्छा हो भाई। लोग बाग आ रहे हैं आपके, जो बुजुर्ग होते हैं वो हाथ फेरते हैं आपके सर पे, आशीर्वाद बिल्कुल देते हैं आपको। बिल्कुल। क्या बात। बुजुर्ग एक तो आपने वीडियो देखी भी होगी, वो जो अम्मा जी हैं एक, हाँ वो बिल्कुल। आती हैं, आपने उनको देखा होगा, आएंगी कुछ नहीं करेंगी, सीधा हाथ रखेंगी सर पे। कभी कभार तो वो इतना प्यार कर देती है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता।
वो ऐसे सर पे हाथ रख रख के ऐसे कर देंगी, मेरा बच्चा बच्चा करके। भाई मैं अंदर को मेरे को गुगली गुगली होने लग जाती है, मैं वो कंट्रोल नहीं कर पाता, इतना प्यार कर देती है वो। प्यार मैं तो सोचता करते हूँ हैं कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि जिनको मतलब ही नहीं है कुछ, जिनको चाहिए ही नहीं, सिर्फ उनको आशीर्वाद देना है बस आपको। उनको मतलब नहीं है आप कहाँ कोई से मतलब हो, नहीं है। कौन हो, कुछ भी। हमेशा आएंगी और मुझसे बोलेंगी। मैं कभी कभार मना कर देता हूँ ना, कि मैंने कहा चलो देखते हैं कि क्या करते हैं, कि क्यों, हम्म मेरा बच्चा नहीं है तू, मेरा बच्चा, मैं बंद कर दूंगी आना यहाँ, तो हम्म। ऐसे करके। तो बहुत सीपी में हर तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे, हर भाई तरह कोई के। अकड़ू टाइप का मिला आज तक? अरे बहुत मिलते हैं। एक आधा किस्सा हो जाए, कैसे अकड़ू टाइप के? अकड़ू तो मतलब इतने कोई वो भी नहीं कि हम्म। डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, बस ये है कि बोल देते हैं कुछ लोग। स्ट्रीट सिंगिंग को मान्यता नहीं देते, मान्यता नहीं थी उनकी नज़र में उसको भीख मांगना बोलते हैं उसको। भाई, बट ये भीख मांगना तो है नहीं। आप अपना परफॉर्म कर रहे हो। कहते हैं लोग, हम सुनते हैं, गाते रहते हैं, फिर लोग नहीं आते हैं, चलता रहता है। लेकिन जहाँ तक देखो, मैंने आप हम साथ में बैठे, जहाँ तक मैंने समझा है, हम्म। स्ट्रीट सिंगिंग कोई ख़राब नहीं है। वहाँ पे आप अपने टैलेंट को बढ़ावा दे रहे हो, बस आप, सिंपल है। सोच की बात है बस, आपकी आपकी सोच क्या कहती है। कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो स्ट्रीट सिंगिंग करके ही ऊपर उठे हैं। एड शेरिन, जस्टिन बीबर। जस्टिन बीबर। हाँ, आपने देखा होगा इनके बारे में। और ऐसे बहुत सारे हैं जिनका नाम नहीं पता, जो स्ट्रीट सिंगिंग ही करते थे, क्योंकि वो लोग, उनको क्या है यार, आप एक बार बताओ, आप गिटार लेके बाहर खड़े हो, हम्म आप सिंगिंग कर रहे हो, हम्म और वही आपका कमाई का जरिया भी है, अगर आपके पास अभी कोई इनकम सोर्स नहीं है, सही तो बात है। इसमें कमी क्या है। कुछ नहीं। लोग आपको सुन रहे हैं, कोई क्राइम हो रहा है यार, नहीं, लोग सुन रहे हैं। बट भीड़ इकट्ठा करना तो क्राइम है, वो भी ऐसी जगह। हाँ, क्राइम, क्राइम तो नहीं कह सकते आप क्राइम उसको। नहीं कह सकते, बट हाँ एक तौहीन है। किस चीज़ की। आप कनॉट प्लेस जैसी जगह पे भीड़ इकट्ठा कर रहे हो, तो वहाँ नहीं होगी तो और कहाँ होगी। बट ऑब्जेक्शन तो आता ही है। ऑब्जेक्शन आते तो मैं हट जाता हूँ। अपना प्यार से हट जाते हैं। हाँ, मेरे पास कमाल की बात यह है कि आप अगर मान लो आप कहीं जाते हैं, हम्म किसी क्लब में जाते हैं, अब वहाँ सिर्फ हर कोई सुनने नहीं आता। सही बात है। कोई बात है कि अपनी कोई मीटिंग बात करने आया है, कोई कोई किसी को लेके आया, गर्लफ्रेंड को लाया, दोस्त को लाया, कुछ लोग एंजॉय करना है, तो कुछ सुनना नहीं चाहते तो इरिटेट हो जाते। मेरे पास वही आएगा वहाँ जिसको सुनना होगा, फ्रीली जगह एकदम वो। तो इसलिए कोई मुझे आओ मुझे कोई ना लगता नहीं है कि मैं किसी को डिस्टर्ब कर रहा हूँ वहाँ। हो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, आप एंटरटेनमेंट करके भेज रहे हो, जो दुखी है उसको हंसा के भेज रहे हो। बहुत। भाई ये तो मैं भी मानता हूँ भाई, आप ठीक है। तो भाई जब बारिश होती है कनॉट प्लेस में, तब भी क्राउड होता है? हाँ, तब भी क्राउड होता है तब तो ज़्यादा क्राउड होता है। बारिशों के टाइम? बारिश में। अच्छा। क्योंकि अब लोग जाएंगे कहाँ, ब्लॉक के नीचे हाँ, आएंगे, ब्लॉक के नीचे ही आएंगे। और वहीं बगल में अंकल दाल मोठ वाले खड़े रहते हैं, हम्म तो वहीं खड़े रहते हैं लोग, सुनते रहते हैं, अपना एंजॉय करते रहते हैं बारिश में। और क्या चाहिए, बारिश चल रही है उधर, इधर इधर वो चल रहा है, वो खाने भीगी पीने का भीगी चल रातें रहा चल रहा है इधर, है। वो भीगे लम्हे भीगे वो रातें। बातें चल रहा है, तो और क्या चाहिए उनको। तो कुणाल भैया, जिसकी आपने जिक्र की थी कि 15 मिलियंस व्यूज आए थे रील पे, वो गाना कौन सा था? तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ, थोड़ा कुछ हो जाए, तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ। कुछ हो जाए थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुणाल भैया, बहुत बड़े बड़े फेमस सिंगर्स ने आपका स्टेटस भी लगाया था, उस टाइम पे कैसा फील होता है? जैसे कि आप, अभी जो हाल ही में, हाँ आप बता दीजिए भाई, किन्ने मुझे किन्होंने ऐसा लगाया था? हाँ, जुबिल नौटियाल जी। हाँ जी। मुझे एकदम रियल कनेक्शन फील हुआ कि उनकी आंखों ने देखा मुझे, हाँ, तो मुझे वो एनर्जी फील हो रही थी कि वो देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे। उनका कौन सा सॉन्ग था वो? बर्बाद गाना। भाई छोटा सा हो जाए, मतलब इतना बढ़िया गाना है वो उनका। हाँ जी। अरे मेरे एकदम इतना टच हो गया वो गाना जब मैंने पहली बार सुना। उसकी लाइन ऐसी है, तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए हूँ कमजोर। क्या बात है भाई। अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी सैयारा, काफ़ी बंदों ने देखा, काफ़ी बंदे रोए, लड़का भी रोया, लड़की भी रोई, मतलब ऐसी मूवी थी वो। हाँ, बड़ा बुरा सा सीन चल रहा था रोड के हाँ, अंदर। बहुत ज़्यादा चल रहा था भाई। तो वो कनॉट प्लेस में भी मैंने देखा कि भाई आपने बहुत बार प्ले करा और बिल्कुल क्राउड आ जाता डेली था। एवरीडे कम से कम 10 से 12 बार उसकी फरमाइश आती है। भाई मेरी तरफ से भी
आपकी 13वीं हो गई। रेस। तू पास। भाई अगर आप भी कनॉट प्लेस जाते हो तो भाई को एक बार सुनो। भाई मैं तो बिल्कुल ही मैड हो चुका हूँ, बिल्कुल ही सही में। क्या सरस्वती माता आपके सही में थैंक यू सर। है। क्या बात है भाई। भाई जाते जाते एक छोटा सा हमारे क्लोजिंग के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए कुछ छोटा सा हो जाए। ऑडियंस के लिए ओके, पुराना चलेगा भाई मच बेटर भाई। रेट्रो गा लेते हैं। Please. बहुत नया नया हो गया। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो बाजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। क्या बात है भाई। तो गाइस अगर आपको भी ऐसे ही मेहमानों से मिलना है, उनके बारे में जानना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। डोंट फॉरगेट फॉलो टू बैठक जंक्शन ऑन इंस्टा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।